किसी गांव में एक नगरीय परिवार रहता था। इस परिवार में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुरेश था और पत्नी का नाम राधा था। सुरेश नौकरी करता था और राधा घर पर रहकर अपने आराम का मजा लेती रहती थी। सुरेश रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेता था। वह खाना बनाता, कपड़े धोता, बर्तन साफ करता और घर की सफाई करता था। उसके बावजूद राधा ने कभी भी घर के किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाया। वह पूरे दिन खाती रहती और सोती रहती थी। सुरेश की दिनचर्या में काम करने की वजह से वह कभी थकाहारा नहीं होता था, लेकिन राधा का स्थायी आराम उसके लिए एक चुनौती था। वह हमेशा यह सोचता कि उसकी पत्नी को भी घर के काम में मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे सुरेश का धैर्य खत्म होने लगा। उसने कई बार राधा से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी बातें कभी राधा तक नहीं पहुंची। उसकी आदत बन गई थी कि वह हमेशा चुपचाप अपने कामों को करता रहता और राधा की लापरवाही को सहता रहता। कुछ समय बाद सुरेश ने फैसला किया कि उसे अपनी पत्नी को बदलने की जरूरत है। वह नए तरीके से राधा के साथ बात करने और उसे अपने घरेलू काम में मदद करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने लगा। सुरेश ने राधा को समझाया कि घरेलू काम उन दोनों का जिम्मेदारी है और वह भी इसमें उसका सहयोग कर सकती है। उसने राधा को धीरे धीरे सिखाया कि कैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और घर की सफाई करना। शुरुआत में राधा को काम करने में कठिनाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह इसमें माहिर होने लगी। सुरेश का साथ और प्रेरणा उसे आत्मविश्वास देने लगा। कुछ ही समय में घर की स्थिति में बदलाव आने लगा। सुरेश और राधा ने मिलकर काम किया और उनका घर खुद बनाया। उनके बीच की जोड़ी मजबूत हो गई और वे एक दूसरे के साथ संवाद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सहयोगी और समर्थ साथी की कितनी महत्वपूर्ण होती है एक परिवार की सफलता। जब सुरेश और राधा ने मिलकर काम किया तो उनका घर न केवल साफ सुथरा हुआ, बल्कि उसमें प्यार और समरसता की भावना भी बढ़ गई। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दी, बल्कि उनके बीच की बंधन भी मजबूत हो गई।